लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ राहत के नाम पर अनधिकृत रूप से जनता से चंदा वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस को सड़क किनारे डोनेशन बॉक्स या क्यूआर कोड के जरिए बाढ़ पीड़ितों के नाम पर पैसा इकट्ठा करने वालों पर रोक लगाने को कहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब राहत कार्य पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है, इसलिए ऐसी सार्वजनिक वसूली की जरूरत नहीं है। शुरुआती दिनों में यह समझ में आ सकता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। वे चाहते हैं कि मदद करने वाले अपनी जेब से दें, न कि दूसरों से पैसे लेकर अपने नाम से बांटें। हालांकि असम में बाढ़ से संबंधित मौतों का आंकड़ा बढ़कर 97 हो गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार 15 जिलों में अब भी 1,68,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। स्थिति में धीरे धीरे सुधार दिख रहा है, लेकिन 481 गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। सरकार ने 137 राहत केंद्र खोले हैं, जहां 10,000 से ज्यादा लोग शिविरों में और 35,000 से ज्यादा लोग केंद्रों में सहायता ले रहे हैं। कृषि भूमि भी हजारों हेक्टेयर में डूबी हुई है। मेघालय में विपक्षी वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी के हजारों समर्थकों ने शिलोंग में सचिवालय तक विरोध मार्च निकाला। पार्टी अध्यक्ष अर्डेंट मिलर बासायाओ मोइट के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और सत्ताधारी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने सरकारी जवाबदेही की मांग की और कहा है कि विधानसभा में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की और मार्च शांतिपूर्ण रहा। पार्टी ने 10 प्रमुख मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और चेतावनी दी कि अगर समस्याएं नहीं सुलझी तो आंदोलन और तेज होगा। मणिपुर में 6 नगर नागरिकों की हत्या के 85 दिन बाद भी उनके परिवार न्याय का इंतजार कर रहे हैं। पोमाई नागा महिलाओं के एक दल ने माखान गांव का दौरा कर परिवारों और विस्थापित लोगों से एकजुटता जताई और आर्थिक मदद दी। गांववासी कहते हैं कि करीब 200 विस्थापित लोगों के लिए राहत पर्याप्त नहीं है और सरकार ने माखान को आधिकारिक राहत शिविर नहीं माना है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे का विरोध हो रहा है। त्रिपुरा सरकार वरिष्ठ अधिकारियों की भारी कमी से जूझ रही है। कई आईएएस और आईएफएस अधिकारियों को एक साथ 2-3 या उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। एक अधिकारी के केंद्र में जाने के बाद दूसरे को पशुपालन, मत्स्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि शिक्षा विभाग के एक निदेशक को पहले से कई पदों के साथ और एक अतिरिक्त चार्ज मिला है। राज्य की शिक्षा व्यवस्था भी दबाव में है। कई सरकारी स्कूलों में एक ही शिक्षक कई कक्षाएं संभाल रहे हैं। कुछ स्कूलों में छात्र संख्या बहुत कम हो गई है और प्रस्तावित तकनीकी व महिला विश्वविद्यालय अभी भी खुल नहीं पाए हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 पर चिंता जताई। चर्च संगठनों के साथ उन्होंने ज्ञापन सौंपा। खास चिंता थी कि विदेशी मदद से बनी संपत्तियों पर कब्जे का खतरा बढ़ सकता है। शाह ने आश्वासन दिया कि कानून पूर्वव्यापी नहीं होगा। इस पर संसद में 12 अगस्त से चर्चा शुरू होने की संभावना है। मिजोरम और चर्च निकायों ने कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार या संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन को भूमि संबंधी मुद्दों पर सक्रिय कर दिया है। इसी के तहत पापुम पारे में राष्ट्रीय राजमार्ग 415 पर अवैध मिट्टी काटने से मलबा गिरने के बाद प्रशासन ने भूस्वामियों को उसे साफ करने का निर्देश दिया है। मिट्टी काटने से 3 जगहों पर नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ ईस्ट सियांग में डिप्टी कमिश्नर सोनालिका जीवानी ने स्थानीय सामाजिक संगठनों बोगोंग बांगो के साथ बैठक की। इसमें अवैध कब्जे हटाने, भूमि आवंटन की जांच और स्थानीय प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। नागालैंड में नगा पीपुल्स फ्रंट युवा इकाई के लोगों ने सरकारी मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।